दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि अभी पूरा अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज इलेक्शन को लेकर के और खास जब हम बात करते हैं ईटानगर का, ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो है इलेक्शन अभी जो है कुछ दिनों बाद जो है सभी लोग वोट डालने वाले हैं। उससे पहले कि आप सभी को ये भी पता चलना चाहिए कि आपका जो कल को कॉरपोरेटर जो बनने जा रहा है, आपका नेता कैसा होना चाहिए। और नेता को जानना बहुत जरूरी है कि आप किस प्रकार के नेता को सपोर्ट करने जा रहा है या उनको जो है वोटिंग करने जा रहा है, वो नेता कैसा होना चाहिए, ये आपको जानकारी होना चाहिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एनसीपी टिकट से गोरा लोटक, जो कि वार्ड नंबर 11 का है। तो सबसे पहले गोरा लोटक, आपको मैं स्वागत करता हूं। थैंक यू। तो आपका नेता कैसा होना चाहिए, तो नेता को हम लोग सीधा सवाल जवाब करते हैं। इससे पहले कि मैं बता दूं, केवल एनसीपी ही नहीं, अरुण भूमि के स्टूडियो में कांग्रेस के लोग भी आ सकते हैं, पीपीए के लोग भी आ सकते हैं, एनपीपी के लोग भी आ सकते हैं, बीजेपी के भी आ सकते हैं। हम आपको खुला जो है आमंत्रित करते हैं। ऐसा नहीं सोच लेना है कि हमने एनसीपी को क्यों बुलाया या फिर कांग्रेस पार्टी को क्यों बुलाया। मैं सभी पार्टी के नेता को अनुरोध करता हूं कि यदि आपके पास कुछ विजन है जनता के लिए काम करने के लिए, तो आप मेरे स्टूडियो में आ सकते हैं और आपको मैं सीधा इसी प्रकार इंटरव्यू ले सकता हूं। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, 22 साल 22 इयर्स बीजेपी को आपने समर्थन किया और हर वक्त जो है जहां भी बीजेपी का कार्यक्रम हुआ है, आपने बीजेपी का झंडा उठा के भारत माता की जय नारे लगाए, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन अभी जब इलेक्शन में आपको टिकट नहीं मिला, 22 साल का फासला आपको कैसा लगता है? थैंक यू अरुण भूमि न्यूज़। मैं एक्चुअली हमारा जो ये 22 ईयर्स पार्टी में मैं काम किया है, बोर्ड में जब तक मेरा कंसंट्रेट दिया है, मेरा जो यंग एज में एक्चुअली हम 16-17 ईयर्स में पार्टी में जुड़ा हुआ था। तो मेरा 22 ईयर्स पार्टी करने के बाद मुझे फर्स्ट काउंसिलर में 2013 में ये बीजेपी टिकट से मैं जीता था। वार्ड नंबर इस समय में वार्ड नंबर 18 था, ईटानगर म्युनिसिपल का काउंसिल था। जी। तो अभी मैं इसका बाद में मैं 2020 का ये में मैं कॉन्टेस्ट कर नहीं पाया क्योंकि वोमेन रिजर्वेशन का वजह से। अभी मुझे 25 में मैं भी टिकट को दावेदार था। मैं टिकट अप्लाई किया है, तो अप्लाई करके मैं बहुत मैं टिकट को ट्राई किया। मैं उम्मीद रख रहा था टिकट को हमको देगा क्योंकि मैं एक लोटा काउंसिलर था इस समय का। इस समय का बीजेपी का एक हीरो भी हम खुद भी मानता था, क्योंकि इस समय में अभी टिकट इस बार में हमको टिकट नहीं दिया है। तो कारण वही भी हो सकता है मैं पार्टी में अच्छा का काम नहीं किया होगा और पार्टी का हाई लेवल को मुझे टिकट देने मन नहीं था होगा, पसंद नहीं था होगा, इसलिए टिकट इस बार में हमको नहीं दिया है। वही है मतलब कि 22 साल बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे काम किया, 2013 को पहला काउंसिलर। और जानकारी इसीलिए देना जरूरी है क्योंकि 2013 के दौरान आप ये मान के चलिए कि उस समय कोई बीजेपी का टिकट लेना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय पूरे भारतवर्ष में जो है कांग्रेस का दबदबा था और सभी लोग कांग्रेस के ही टिकट को पसंद करते थे, कांग्रेस टिकट से ही कंटेस्ट करना है। उस वक्त यानी 2013 में बीजेपी का एक लोटा भी हम लोग बोल सकते हैं, उस समय बीजेपी टिकट से उठ करके जो है अपना ही मतलब जो उस समय का जो रूलिंग पार्टी था उसको काउंसिलर में हराना, अभी आप अंदाजा लगा के देखिए ना। 22 साल, इसीलिए मैंने कहा कि 2013 को बीजेपी टिकट कोई लेना नहीं चाहता था, लेकिन आज के दौर में क्या है कि सभी लोगों को बीजेपी का टिकट चाहिए, चाहे ग्राम पंचायत मेंबर का हो, चाहे एमएलए का, चाहे एमपी का हो, चाहे राज्यसभा का भी हो, और अभी जो कॉर्पोरेटर जो चल रहा है इसका भी हो, सभी को बीजेपी का ही टिकट चाहिए क्योंकि रूलिंग पार्टी है। लेकिन लोटक जी, ये मतलब मैंने इसलिए बोला कि उस समय आपका समय में तो कोई बीजेपी टिकट लेना नहीं चाहते थे और उस समय शायद बीजेपी का सरकार भी नहीं था, उस समय कांग्रेस का सरकार था। तो उस समय का थोड़ा एक्सपीरियंस आप साझा कर सकते हैं कि उस समय बीजेपी टिकट को क्यों लेना नहीं चाहते थे लोग? इस समय का ऐसा था, इस समय ऐसे माहौल था बीजेपी का। मैं बोलता हूँ बीजेपी इस समय में कोई भी, मैं भी एमएलए टिकट को लेके मैं भी कई रोइंग गया, आने नहीं जाके भी गया, कोई बीजेपी ऐसा
काउंसलर टिकट तो छोड़ो, पंचायत का टिकट छोड़ो, कोई टिकट लेने वाला नहीं चाहता था। इस समय में बीजेपी का हालत नहीं था। तो आपने माना ये कांग्रेस का सरकार था जी, तो इसमें बीजेपी टिकट को जुला लेके बुकने से भी कोई लेने वाला नहीं था। मतलब रास्ता में फेंक के रखने से भी उठाने रास्ता में बिंगती नली में रखने से भी कोई लेने वाला नहीं था। तो भी इस समय में मैं बीजेपी टिकट लेके मैं जीता है। तो इस समय का तो माहौल अलग था। लेकिन अभी तो क्या बोलेगा, अभी तो बीजेपी टिकट को आसमान में भी अगर आप रखने से भी आदमी चढ़ के ले लेगा। इस समय ऐसा माहौल अभी आया है। जो अभी बीजेपी में जो मालिक बीजेपी में है बोल के टिकट को दबा करके कर रहा है, वो लोग तो कांग्रेस का शासन में वो लोग भी था। वो लोग तो हम लोग को बीजेपी को इवन एजेंडा तक उठाने के लिए वो लोग नहीं दे रहा था। इतना इस समय में मैं तकलीफ समय में बीजेपी का टिकट लेके जीता है। अभी तो बीजेपी का तो हर जगह में कमल का फूल है। तो इस समय में कमल का फूल खिलना बहुत मुश्किल था, फिर भी आपने खिलाया। इसमें फिर भी हम इस समय में हम कमल का फूल को ईटानगर में हम लोग 3 तो खिलाया था। शुरू में कोई नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री आने से पहले हम लोग पर शुरू में हम तो अभी भी मानता हूँ मैं तो लकीस्ट आदमी था। मैं काउंसलर भी फर्स्ट टाइम में जीता था और बीजेपी से। तो इसका बाद में नरेंद्र मोदी का 2014 में प्राइम मिनिस्टर भी जीता, सरकार भी इस समय सरकार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, 11 एमएलए था। इस समय में कोई बीजेपी का पार्टी टिकट को तो बहुत दूर का बात। पार्टी को ये पार्टी पोस्ट लेने के लिए इवन मंडल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी कोई लेने वाला नहीं था। स्टेट का जनरल सेक्रेटरी तक कोई लेने वाला नहीं था। स्टेट का सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट को भी लेने वाला नहीं था। पार्टी पोस्ट ऐसे पड़ा हुआ था। तो हम लोग एक अकेला भी हम लोग 3-4 पोस्ट को एक साथ बुक के भी घूम रहा था इस समय में। ऐसे समय था जी। मतलब आप अंदाजा लगा के देखिए उस समय, मतलब अगर आप झोला में मतलब बीजेपी टिकट लेके भी अगर घूमता है तो कोई उठाने वाला नहीं हुआ करता था। और अगर अभी के समय में हम लोग कहा जाए, मतलब उस समय को तुलना करता है तो बैंक तीन नाली में बीजेपी का टिकट भी ऐसे रख दिया जाएगा तो कोई उठाने वाला नहीं। और आज के डेट में बीजेपी टिकट को अगर आसमान में भी रख दिया जाता है ना, छरके तो ले ही लेगा, मतलब चाहिए। इसका मतलब यहाँ से एक बात ये भी समझ में आता है कि सभी लोग जो है रूलिंग पार्टी के लालच में आज के डेट में डूबा हुआ है। मतलब ये हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर, जो कि ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन चल रहा है, यहां पर कोई मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है। हालांकि मैं हमेशा इस बात को जिक्र करता हूं कि इलेक्शन मुद्दे पे लड़ी जानी चाहिए, क्योंकि आज का मुद्दा क्या होना चाहिए कैपिटल में आप सभी को पता है। बेरोजगार को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, सड़क को लेकर के, कूड़ा कचरा को लेकर के या करप्शन को लेकर के इशू होना चाहिए। तो अभी हमने थोड़ा फ्लैशबैक में बीजेपी के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल किया, लेकिन अभी ये वार्ड नंबर 11 से फिर से एक दावेदार के तौर पे एनसीपी से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो उनका विजन क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। लोटक जी, मैं बहुत कम शब्दों में जानना चाह रहा हूं कि आपका इस बार कंटेस्ट करने का विजन क्या है, आपका क्यों आपको लोग सपोर्ट करना चाहिए? मेरा जो एक्चुअली हमारा जो नंबर 1 मेरा जो विजन में 2000 आपको हम आगे भी बताए 2013 से 2018 में काउंसलर रहा। इस समय में वार्ड नंबर 18 था, अभी तो 11 हो गया। तो इस समय का मेरा काम जो हुई है, मैं टॉप सफाई में मैं टॉप अरुणाचल का नंबर 1 लेके आया था। इस समय में मेरा हमको स्टेट गवर्नमेंट से भी सर्टिफिकेट मिला है जी। फिर गवर्नर से भी हमको एक सर्टिफिकेट मिला, अवार्ड दिया आपको? अवार्ड दिया है, अभी भी है। तो इसका बाद में सफाई तो मेरा वार्ड में एकदम जीरो, ये एक कचरा भी रहने हम नहीं दिया, पूरा का काम किया है। तो इसका वजह से फिर इसका बाद में मेरा जो नंबर 1 मेरा जो अभी जो मेरा जो मकसद जो मेरा जो आने मतलब है, पहले 2013-18 का मैं काम किया है। मेरा जो सैनिटेशन बारे में टॉप नंबर 1 लेके आया था। इसका बाद पानी का समस्या में हम लोग को वाटर सप्लाई का भी बहुत समस्या था। फिर इसको भी हम जैसे कि मान लीजिए मैं गाड़ी इधर उधर गाड़ी मेरा खुद अपना से हम इधर उधर गाड़ी प्राइवेट गाड़ी से भी हायर करके पानी सप्लाई देता था। टैंकर में मतलब टैंकर में कई किसी प्राइवेट टैंकर को भी हम पैसा देके हम टैंकर सप्लाई करता था। तो इस समय इसका बाद में जो हमारा जो स्पेशली नॉन ट्राइबल लोग का कई किसी भी नॉन ट्राइबल को कई किसी के घर में निधन होता है, मैं इसका जो गाड़ी
प्री व्हीकल मैं खुद अपना से खर्च करता है, जलाने भी मैं खुद अपना से यहाँ से लालूक में लेके मैं भी इसको कराते। और कोई कोई किसी का हमारा नॉन ट्राइबल का तो लेबर लोग का तो पूजा पाठ करने के भी नहीं होता है, इनको भी मैं काम कर दिया। फिर इसका बाद में रात का 12 बजे 1 बजे हमको बुलाने से भी मैं आता था। कोई दिक्कत प्रॉब्लम होने से कोई प्रॉब्लम होने से एक बार ऐसा था, रात में एक अपना सुसाइड किया है। रात का 3 बजे हमको मिस को कॉल आया, मैं 3 बजे आया यहाँ से, फिर ट्रेम्स हॉस्पिटल से मैं एक एम्बुलेंस गुवाहाटी भी भेजा है। मेरा ऐसे ऐसे काम नॉन ट्राइबल का लिए मेरा बहुत काम किया था। और सिक्योरिटी प्रॉब्लम बोलने से हम जब करते समय में मेरा सिक्योरिटी का ऐसे हम आने से पहले हमारा नॉन ट्राइबल को जीना हराम कर रहा था। तो मैं आने के बाद लोग तंग कर रहा था, लोग तंग करके पूरा मारपीट करते रहता था। हम आने के बाद में वो जो आदमी दादागिरी जो करने वाला हमको इसको पूरा सीधा कर दिया, तंदा हो गया। वो आदमी लोग आज पूरा ठीक हो गया। तो ऐसे भी है। और इसका ड्रग्स का बारे बोलने से ड्रग्स तो पूरा मेरा एरिया में सरप्लस ड्रग्स पेडलर बहुत था। लेकिन मैं घर घर जाके रेड करा के पुलिस का साथ जाके रेड भी कराया। और मैं खुद मेरा जो यूथ लोग का साथ में, वॉलेंटियर का साथ में, मेरा नगर पालिका का साथ में मैं जाके इसको भी काम कराया। और इसका बाद में आप देखें हेल्थ का बारे बोलने से हम हेल्थ का बारे में भी हम मेरा जो डिस्पेंसरी ये था, डिस्पेंसरी राजभवन एरिया में सर के बेटा था, इनको मैं गवर्नर इस समय में हमारा जेपी राजकुआ था। जेपी राजकुआ से हम पर्सनली मिलके सार से हम मिला है। जेपी राजकुआ वहाँ से 50 लाख हमको 7 से संशोधन भी करा दे। करने का बाद अभी हमारा जो ये डिस्पेंसरी का हम टॉप नंबर 1 सब पूरा अभी जो चमका के रख दिया राजभवन का। फिर इसका बाद रोड कनेक्टिविटी बोलने से मेरा वो संगरिक पोटुंग जो अभी जो रोड कनेक्टिविटी संगरिक पोटुंग का भी मैं इसका जो सीसी पेमेंट करा किसी डाले। इस समय में इतना 1 किलोमीटर आधा से आता था, आदमी लोग चावल को बुके भी पैदल से आता था। इस समय में मैं अभी इसको भी सीसी पेमेंट करके हम दिए। फिर इसका बाद में मेरा सेक्टर का रोड का वहाँ में जो सेक्टर का रोड में गड्ढा गड्ढी हम आने से पहले इतना गड्ढा गड्ढी था, इनको भी हम पूरा रोड को चकाचकी करके हम रख दिया। फिर इसका बाद में अब जा रोड नहीं पहुंचा, सीसी फुटपाथ है। हम हर कॉलोनी हर रास्ता हर कॉलोनी मेरा सीसी फुटपाथ बनाया बोला है। लेकिन आज हम झूठ बोल सकते हैं, मेरा जनता झूठ तो नहीं बोला, अभी भी मेरा बनाया बोला अभी भी है। और इसका बाद में एजुकेशन का बारे बोलने से हम एजुकेशन में आप देखो हम 2 प्राइमरी स्कूल हम लेके आए थे आपका समय में भी, मेरा समय में। फिर ये 20 सेक्टर का भी प्राइमरी स्कूल को भी रेनोवेशन से लेके पूरा इसको गवर्नर को बोल के इसका भी पैसा हम लेके और रेनोवेशन कर आज 20 सेक्टर का भी पूरा टिप टॉप मैं भी खुद अपना पैकेज से मैं 30 पीस दिना भी हम खुद दे के बनाया भी था। फिर इसका बाद में प्राइमरी स्कूल जो आपका 6 किलो में है और राजभवन कॉलोनी में इस समय मेरा जो लेके आने वाला इस समय का था। फिर इसका बाद हायर सेकेंडरी स्कूल का यहाँ में हायर सेकेंडरी स्कूल का ये बोला अभी 3 बिल्डिंग हम बनाया। 3 बिल्डिंग बनाने के बाद 3 बिल्डिंग जो हम बनाए और इसका बाद में आपका जो हम आने से पहले स्कूल हालत खत्म था, सेकेंडरी स्कूल पी सेक्टर का। तो 3 बिल्डिंग मैंने इधर उधर करके फाउंड लेके मैं स्टेट गवर्नमेंट से बात करके फाउंड लेके हम 3 बिल्डिंग बनाया। इसका साथ साथ में मेरा जो ये असेंबली सेट को भी हम बना दिया। आज मेरा बनाया वाला जैसे ऐसे है, कोई किसी भी एक बिल्डिंग भी एक बाथरूम तक नहीं बनाया नहीं, ये है। और इसका बाद में मैं मेरा जो टॉप ये नंबर 1 तो मेरा हम आज भी बुलाए मेरा जो नॉन एपीसी नॉन ट्राइबल लोग हमको वोटिंग मारता है, हमको सपोर्ट करता है। इसको हम वो काम काज तो मांगता है कुछ तो मांगता है नहीं। वो लोग का बारे में हम तो हमेशा सोचते रहता है, वो लोग को हमको मदद देना चाहिए। जब तक वो लोग बीमार होगा कुछ होगा हमको डायरेक्ट। और मेरा सबसे पहले हमको जनता क्यों अच्छा पाता है बोलने से मेरा टॉप नंबर 1 रात का 12 बजे बुलाओ हम पहुंच जाता है, रात का 1 बजे बुला हम पहुंच जाता है। हमको पहुंचने के लिए 5 मिनट 10 मिनट अंदर में पहुंच जाता है। इसलिए मेरा जनता का सेटिस्फाई लगा है कि हमको कई किसी भी समस्या है, कई किसी आग जलने से भी, कई किसी का कुछ भी होने से भी हमको पहुंचने के लिए 10 मिनट 15 मिनट पहुंच जाता है। घर मालिक नहीं पहुंचने से पहले हम पहुंच जाता था। एक बार 20 सेक्टर में आग जला है, घर मालिक नहीं पहुंचा हम पहुंचाए और वहां से भी ताना से भी ये का फायर ब्रिगेड लेके हम इसको भी
आग को भी बुझाने के बाद घर मालिक पहुंचे। ऐसे ऐसे मेरा काम ये था। और इसका बाद में हम अभी मेरा जो हम वही सोचता है, मेरा जो विजन है तो आपको हम बताया सैनिटेशन का बारे में, हम टॉप नंबर 1 मेरा वार्ड बनाना मेरा सपना है, मेरा विजन है। वाटर सप्लाई को तो हम जिस हाल में हम ट्राई करेगा और जितना मेरा कैपेबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करके, और पानी का वहाँ में ऐसा पानी प्रॉब्लम है मतलब ना। हाँ, टॉप नंबर 1 अभी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस जो हमारा एरिया में है। मेरा एरिया नहीं पूरा सारा ईटानगर में भी होगा, लेकिन मेरा एरिया में है। तो उसमें मेरा एरिया में अभी हम जितने का बात में हम म्यूनिसिपल से भी फंडिंग लेके हम सोचता है हर जगह में मेरा एक कुआं बनाएगा जो पानी का रिंग वेल बना के पानी को, जिससे कि 3 घर 4 घर को भी एक साथ सप्लाई करना कॉमन। फिर इसका बाद में हम जो बोरवेल गाड़ी का अगर पहुंचता है बोलने से बोरवेल बना के एटलीस्ट 50 घर को हमको सप्लाई करने मिलना है। ये मेरा विजन है। और हर घर में पानी पीने मिलना है, और हर घर में पानी पीने मिलना, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये मेरा एक विजन रखा है। और इसका बाद में मेरा जो यहाँ में सिक्योरिटी का तकलीफ होता है, सिक्योरिटी रात में जाने से। और मैं जो स्मार्ट सिटी का बारे में बोलता है, स्मार्ट सिटी का अभी फंडिंग है। मैं अभी अगर हम जितना है बोलने से स्मार्ट सिटी से हम बात करके स्मार्ट सिटी का स्कीम लेके हम सीसीटीवी हर जगह हर कोना में डालना है, ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम का ले। और स्ट्रीट लाइट, क्योंकि अंधेरा होने से सिक्योरिटी कोई किसी भी आदमी को मारपीट कर सकता है, कुछ हो सकता है। तो इसका लिए मैं स्ट्रीट लाइट को भी स्मार्ट सिटी का स्कीम का अंडर में है। और स्मार्ट सिटी को भी एक्चुअली बोलने से आपको मैं बताना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी का बारे बोलने से स्मार्ट सिटी ऑलरेडी पासीघाट का शरीफ था। तो पासीघाट का होने के बाद मैं केपा काकू मैडम था इस समय में, वो चीफ काउंसिलर था। फिर इसका बाद में ngurang याचे मैडम, ये वो हम तीनों जाके दिल्ली में हम लोग जाके और अभी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सर से उस समय में जो चीफ मिनिस्टर नाबम तुकी जी था, तो तुकी साहब भी सपोर्ट दिया है। फिर इसका रिजिजू सर पर सपोर्ट देके पहले का जो ये वाइस प्रेसिडेंट हमारा जो वेंकट नायडू था सर था, वेंकट नायडू सर से करके फिर ईटानगर का जो स्मार्ट सिटी को हम लोग एंट्री करा के लेके आ गया था। तो आने के बाद अभी स्मार्ट सिटी को हम देखता है स्ट्रीट लाइट कोई दिखाई नहीं मिल रहा है, अभी सीसीटीवी दिखाई नहीं मिल रहा है। मैं जितने का बात मेरा जगह में 100% सीसीटीवी डालना है, ये स्ट्रीट लाइट डालना है। मेरा जो पी सेक्टर का जहाँ भी पीसी से ऊपर में एक इतना गंदा होता है, कचरा पड़ा होता है, इतना गंद मारता है। इस दिन हम रिसेंटली सोशल सर्विस करा के मैं साफ भी किया है। टेम्परेरी में एक तो ये बम्बू से हम अभी डस्टबिन बना के रख दिया। अभी आदमी लोग, मेरा जनता लोग, पब्लिक लोग ऊपर में जो फेंक रहे, फेंके नहीं तो कुत्ता लोग आके इधर उधर करके पूरा गंदा कराता है। वो जगह को मेरा जो सपना लेके हम आया है कि वो जगह को बस स्टॉप, ये स्कूल बस स्टॉप हम एक तो बनाएगा। तो बना के मैं जितना भी हमारा जो पी सेक्टर साइड का जितना भी स्कूल बस जो आएगा वहाँ रुकेगा, रुके बच्चा लोग को वहाँ से पिकअप करेगा। और हमारा राजभवन साइड में भी मेरा 11 वार्ड में जहाँ जहाँ स्कूल बस का ये नहीं होता है, इसका जो बस स्टॉप सेंटर हमको बनाने के लिए मेरा एक विजन लाया है। अगर हमको जितना है बोलने से ये बस स्टॉप सेंटर में हम जगह जगह बनाने के लिए टॉप प्रायोरिटी पी सेक्टर को रखा है। तो इसका बाद में जहाँ जहाँ देखे हम बनाएगा। और मेरा विजन है जितना भी हम 2013 के 18 का जितना भी मेरा काम किया अधूरा वाला को हम फुल करने के लिए मैं आ रहा हूँ और करके भी देखा देगा। मतलब ये लोटक का जो है मतलब अपना विजन है कि कल को वो जीतता है, या फिर जो अभी उनका पब्लिक जो सपोर्टर है उनको अपना एक क्लियर विजन लेके चल रहा है कि वो आने वाला समय में जीतने के बाद अपना पब्लिक के लिए कौन सा काम करने वाला है। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर को उन्होंने बात किया, सैनिटेशन के ऊपर बात किया, हेल्थ के ऊपर में बात किया, उसके बाद स्ट्रीट लाइट के ऊपर बात किया, स्मार्ट सिटी के बारे में बात किया, सड़क के बारे में बात किया, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है पानी। क्योंकि आज के डेट में ईटानगर में मैक्सिमम जगहों में मैं तो ये बोल सकता हूँ कि सुबह को या फिर 2 घंटे का पानी आपको मिलता है, या फिर शाम को 2 घंटे का पानी मिलता है। और इतना बड़ा सिटी, मतलब अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है, और हमारा अरुणाचल प्रदेश तो पानी के लिए तो कमी नहीं है।
फिर भी हमको जो है सुबह या फिर शाम को 2 घंटे या फिर 1 घंटे का पानी मिलता है। तो उसके लिए आने वाला समय में अपने जो सपोर्टर है या फिर अपना जो जुरिस्डिक्शन पड़ता है उसमें यदि लोगों को प्रॉब्लम होगा पानी को लेकर के, वो बोरवेल या फिर जो अपना जो कुआं कोट के जो है अपना जो कम से कम 50 फैमिली आने वाले समय में पानी मुहैया कराएंगे। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात बहुत अच्छी कही है कि लीडर क्या होता है, लीडर ऐसा होना चाहिए कि हारने के बाद भी लीडर, जीतने के बाद भी लीडर, या फिर आप जब लीडर नहीं बन के आप घर में ऐसा बैठा रहता है उस समय भी लीडर का फर्ज को निभाना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा है कि 24 घंटे वो अपना सपोर्टर के लिए, अपना लोगों के लिए जो है हमेशा वो 24 घंटे फोन खुला रखता है, और जहां भी उनको दिक्कत होता है अपने लोगों का तो वो जो है 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले फोन करके उनको सोल्व करने का कोशिश करता है, जिसे लोटाक ने बताया। ये उनका कुछ विजन है जो आने वाला समय में उम्मीद करूंगा कि ये कल को यदि जीतता है तो अपना इस विजन पर जो है कायम रखेंगे, ऐसे में उम्मीद करता हूं। अगला सवाल मेरा ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ऑलरेडी काउंसलर में रह चुके हैं, लेकिन अभी अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपने सुना होगा, एक तो हमारा जो है ईटानगर में जो है दापो यरलो में हमारा एक जो है जो कूड़ा कचरा को जो है जलाने के लिए या फिर उसको फेंकने के लिए एक बनाया गया, दूसरा जो है करसिंगसा में। लेकिन अभी तक ये सक्सेस होता हुआ हमको दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी जो मौजूदा समय में जो लोग मेयर के पद को संभाल रहे थे या फिर डेप्यूटी मेयर के पद को संभाल रहे थे या फिर जितना लोग कॉर्पोरेटर थे, ये लोग सब बीजेपी से थे, मैक्सिमम बीजेपी से थे। लेकिन ये 2 प्रोजेक्ट है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एक समय अगर हमारा कूड़ा कचरा इतना निकलता है तो उसमें जो है रिसाइकलिंग करने के बाद उसको जो है जलाने का काम को करना था, लेकिन ये सक्सेस नहीं होता हुआ दिख रहा है। और करप्शन के अगेंस्ट में हमेशा इस पर जो है बात होता है। इसको लेकर के आप क्या सोचता है? हमने शुरू में कहा है कि इलेक्शन जो है इशू बेस होना चाहिए, कि इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, कि आपको क्या लगता है? ये एक्चुअली आपने अच्छा सवाल पूछा है। या में ऐसा है कि दापो यरलो का इस दिन हम जो न्यूज में भी देखा है जी, और हमेशा न्यूज हेडलाइन में आते रहता था। एक्चुअली ये दापो यरलो करसिंगसा का सोलिस वास मैनेजमेंट का, तो उसमें ऐसा है हमारा समय, मेरा जो काउंसलर समय में ये स्कीम जो एक्चुअली हम लोग बना के गया था, इस समय में पैसा जो नहीं आया था, तो पैसा वो लोग का सेकंड टाइम में पैसा आ गया था। तो आने के बाद अभी देखा है दापो यरलो का अभी जो बीजेपी का सरकार था, बीजेपी का जो म्युनिसिपल का सरकार था, तो इस समय में सक्सेसफुल नहीं कर पाया है। इसका रीजन बहुत बड़ा रीजन होगा, क्योंकि पैसा को मिसमैनेजमेंट किया होगा जी, कुछ किया होगा। नहीं तो अगर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट को अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट के लिए आप बनाने के लिए प्लानिंग का साथ में किया होगा ना, अगर प्लानिंग साथ होके तो पैसा का साथ होके किया होगा ना। अगर इसको सक्सेस नहीं हुआ था तो बरानाम क्यों करके बीजेपी का म्युनिसिपल का सरकार का बरानाम होगा। और इसका बाद में दापो यरलो का अभी सुना है, फिर इसका जमीन मालिक भी अभी दापो यरलो को नहीं देगा जी। तो क्योंकि जमीन मालिक का भी कोई समस्या, कोई ये होता होगा, कोई इसका तो रीजन होता हो। इस कारण से अभी दापो यरलो जो हम लोग सोलिस वास मैनेजमेंट, अभी आपने देखे हाईवे का वहाँ में आप देखे वो चंपू का पार करके हाईवे में देखे पूरा कचरा पड़ा हुआ है। जो भी वो ये आएगा, जो भी बड़ा आदमी एक आएगा, कोई प्रधानमंत्री आएगा, सिर्फ ये लगा के रखा, पर्दा लगा, क्या था, पर्दा लगा के रखा, ग्रीन वाला पर्दा जी, सिर्फ पर्दा लगाएगा और जब चला जाएगा पर्दा को खोल देता है, फिर इतना गन मारता है, देखा इतना गंदा लगता है। अगर ये सोलिस वास मैनेजमेंट अगर अंडर में बनाता है बोलने से हमको देखा ही नहीं मिल रहा था। कोई भी सेंटर से मंत्री आओ, प्राइम मिनिस्टर आओ, कुछ भी आओ, ये नहीं होना था। लेकिन ये सफलता क्यों नहीं हो रहा है बोले, किसे नहीं हो रहा है? अगर हम जो उम्मीद रखता है, अगर हम जीता है बोलने से, अगर हमारा जितना एनसीपी का कैंडिडेट, एनसीपी से लेके मेरा जो पीपीआई कैंडिडेट है और जितना भी और भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लोग है, हम लोग मिलके अगर इसको हम लोग अच्छा सोच विचार करके इसको हम लोग सक्सेसफुल कराने के लिए मेरा एक विजन है। क्योंकि हम लोग मिलके काम करने से तब सफलता है। और यहाँ में डेवलपमेंट में पार्टी बारे नहीं बोलने से ठीक है। डेवलपमेंट में हमारा अरुणाचल में एक चीज है, अब तो बीजेपी, अब तो कांग्रेस है, अब तो एनसीपी है, अब तो पीपी है। देखो जब मैं जीतेगा इस समय में कोई पीपीए नहीं होगा, कोई कांग्रेस नहीं होगा,
कोई बीजेपी नहीं होगा, एक साथ मिलके हमको काम करना पब्लिक के लिए। पब्लिक का लिए। ये अभी सोले स्वास्थ्य मैनेजमेंट अगर करसिंगसा और दापोयरलो का चंपू साइड का अगर सक्सेसफुल होने से सक्सेसफुल अगर होता है बोलने से आज हमारा सोले स्वास्थ्य मैनेजमेंट का कोई रास्ता में कचरा दिखाई नहीं देता। लेकिन प्रॉब्लम तो है, अभी तो पूरा आधा मरा जी। तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर दूं, यदि बीजेपी का कोई कॉर्पोरेटर जो कंटेस्ट कर रहे हैं, यदि आप ये देख रहे हैं तो आप हमारी स्टूडियो में आ सकते हैं। आपसे भी मैं क्वेश्चन करूंगा क्योंकि इतना करोड़ों का जो है प्रोजेक्ट आज सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है। सवाल तो ये है ना, पब्लिक को भी जानकारी होना चाहिए। 5 साल तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भाजपा ने चलाया ना, तो भाजपा ने जब चलाया है तो भाजपा आके बताए कि किस कारण से ये 2 प्रोजेक्ट जो है सक्सेस नहीं हो पाया, जिसके कारण से आज हर दिन जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप सुबह जब यहां से चिंपू के लिए जाओ या फिर आप यहां से बंदरदेवा के लिए जाओ, आपको सड़क में जो है कचरा दिखाई देंगे। कारण इसका यह है कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट जो प्लान 2 बनाया गया था करसिंगसा और दापोयरलो, ये सक्सेस नहीं हुआ, जिसके कारण से यह सवाल बनता है। अगला सवाल मेरा यह है कि कैपिटल ईटानगर का जो है सबसे एक इंपॉर्टेंट है शमशान घाट। मैं हमेशा खबर करता रहता हूं वहां से भी कि शमशान घाट एक ऐसा जगह है जहां पर कोई डेथ हो जाता है तो उनका अंतिम जो है यात्रा होता है, उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ उसको विदा करना होता है। क्योंकि हमारा निशी नियम में भी होता है, किसी भी मतलब ट्राइब का नियम में होता है कि कोई अगर डेथ हो जाता है उनका जो है फाइनल रिचुअल या फिर फाइनल जो है यात्रा जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कैपिटल में इसको फाइनल जो है कोई हमारा नॉन ट्राइबल हो या फिर हमारा जो आज के डेट में तो हमारा लोकल लोग भी शमशान घाट में जा करके अपना मुखाग्नि दे करके जलाया जाता है। कहीं कहीं ऐसे भी होता है क्योंकि मुखाग्नि देना, आग जलाना मतलब एक अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। लेकिन ईटानगर में जो चिंपू में एक जो शमशान घाट है वो कई सालों से मतलब ठप पड़ा हुआ है, मतलब उसका कोई माए बाप नहीं है, मतलब उसको कोई देखता भी नहीं है ना, उसमें कोई स्कीम भी आता है लेकिन आज भी डिपंग होके पड़ा है। इसके बारे में कुछ आप बोलेंगे सर? ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये इलेक्ट्रॉनिक कर्मिनेशन ये प्लान जो ना, इसको एक्चुअली हम लोग, मेरा जो एक सपना था, हम यहाँ में मेरा जितना भी जैसे कि स्पेशली हमारा नॉन ट्राइबल लोग का तो जमीन बारे नहीं होता है, गरीब आदमी लोग के लिए जमीन नहीं होता है, अपना डेड बॉडी को दफन करने के लिए नहीं होता है जी। मेरा जो आपको हम थोड़ा से बताएगा, ये 2016 का बैग में ले रहा हूँ। मैं जब तक का काउंसलर था, इस समय में हम लोग को चीफ मिनिस्टर था हमारा कोलिको फॉल था जी। कोलिको फॉल ने हम लोग को बुलाया था इनका बंगलो में, 6 आवर्स मीटिंग हुआ है। तो मीटिंग में कोलिको पोल ने पूछा है आप लोग का व्यू को पूछो। सब काउंसलर लोग तो इसका व्यू बताने को उठने के लिए थोड़ा वो लोग का डर लग रहा था, लेकिन हमने उठाया, हम उठ के बुलाए सर यहाँ में सबसे तकलीफ क्या है बोलने से, कर्मिनेशन ग्रांट हमारा जो करसिंगसा में था, करसिंगसा में आदमी लोग जमीन ले कर्मिनेशन ग्रांट को जमीन इनक्रोच करके खत्म कर दिया। अभी और यहाँ में कोई जगह है नहीं था। और हमारा नॉन ट्राइबल लोग का स्पेशली ये नॉन ट्राइबल लोग जो गरीब से आता है, गरीब फैमिली लेबर करने वाला लोग, तो इतना यहाँ से ये लालोग ले जाके जलाने के लिए, लालों में दफन करने के लिए ऐसे जगह भी पैसे माने मुश्किल हो रहा था। इस समय में मैं कोलिको फॉल को सर को मैं वही बुलाता, लेट कोलिको फॉल सर को, चीफ मिनिस्टर था, मैंने उठाए सर आप ईटानगर नालोन दोनों में कर्मिनेशन ग्रांट आप 2 तो बना दीजिए। अगर आप 2 कर्मिनेशन बना देगा, आपको नो स्पेशली नॉन ट्राइबल आपका पुटू रखे आपको भगवान जिसे मानेगा। डायरेक्ट मैं ऐसे बोलने का बात में मैं उठ के बोलने का बात में डायरेक्ट सीएम साहब और इस समय में पोल साहब जो डायरेक्ट चेयर से डायरेक्ट उठ गया। अरे ऐसा है क्या? हमको हमेशा बोलता गोरा बोलता है ना, अरे गोरा ऐसे है क्या? हाँ सर अगर आप इसको बन तो इसका पे जो ये एक तो अमा बोल के इसका ओएसडी को बुला के साथ 8 करोड़ पैसा, 8 करोड़ पैसा आप लोग के सामने ही, मेरे सामने में 8 करोड़ पैसा बजट रखा है। तो बजट रखने के बाद में ये चीज आज आप लोग कर्मिनेशन ग्रांट जितना भी है गोरा लोटा का वजह से भी है ये। तो क्या किया है, 8 करोड़ डालने के बाद 8 करोड़ पैसा को नाहर लोन में भी, नार करसिंगसा का भी था, ईटानगर में नया एक बनाना था। तो 8 करोड़ पैसा तो सेंक्शन हुआ है क्या, नए नहीं हुआ है क्या, कैसे हुआ है,
अभी देखिए 8-9 years तक अभी एक कर्मिनेशन इलेक्ट्रिक कर्मिनेशन ग्रांट अभी भी माने सफलता है नहीं। क्या रीजन क्या है ये तो इसको हम समझता भी नहीं है। कर्मिनेशन ग्रांट भी जहाँ बनाया कि 10 दिन जा इतना हम इस दिन मेरा जो एक तो हम मेरा एक अपना रिश्तेदार भी है और नॉन ट्राइबल को तो हम 15-20 तो जैसे हम खुद लेके दफन भी करा दिया था। इतना गन है कि वहाँ में हमको करा करते करते माने पेट फूल जाता था वहाँ में। तो ऐसे इसको भी हम जो सोचता है कर्मिनेशन ग्रांट को जल्दी से कर दे के हमारा जो स्पेशली हम लोग का नॉन ट्राइबल लोग को ये समस्या को खत्म करने दे, ठीक है। क्योंकि ये कर्मिनेशन इलेक्ट्रिक कर्मिनेशन अगर होता है बोलने से हमारा लिए कई जमीन का कोई लॉस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दफन करने भी जो ट्राइबल आदमी को भी जला सकता है। तो ये चीज़ था, लेकिन इसका जो हम अभी इसको भी हम बोलेगा क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो अर्बन डिपार्टमेंट लिया था ना, म्यूनिसिपल लिया था ना, इसको भी हम तो वही लगता है हम जितने का बात में इसको भी हम लोग थोड़ा छानबीन करना बहुत जरूरी है। पब्लिक के लिए पब्लिक के लिए काम, ये तो स्पेशली पब्लिक के लिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब हम इलेक्शन में मुद्दा की बात करते हैं तो कैपिटल में सबसे बड़ा मुद्दा जो है शमशान घाट है, और शमशान घाट से मैं कई बार कवर कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक जो है उनका जो है कुछ रिस्पॉन्स जो है सरकार की तरफ से नहीं आता है। और आज के डेट में भी लोगों को उधर दफनाने के लिए या फिर जलाने के लिए वहाँ जो काम करता है या फिर जो आज के डेट में रमेश जेके को तो आप लोग पता है, तो उसमें हमेशा एक दिक्कत मतलब रहता है। लेकिन इसको सरकार को देखना चाहिए। लेकिन अभी हम बोल सकते हैं कि जैसे लोतक ने कहा है कि मतलब ये कहीं ना कहीं करप्शन है आईएमसी में, या फिर जो शमशान घाट को लेकर के जिस प्रकार से उस समय के जो मुख्यमंत्री लेट कलिको पुल ने जो है शमशान घाट का इंपॉर्टेंस को देखते हुए उन्होंने सरकार की तरफ से बजट भी रखा गया था। अभी तक मान के चले कि 10-15 करोड़ तो शमशान घाट में ही चला गया होगा, लेकिन शमशान घाट आज भी मतलब चालू नहीं है। ये सवाल के घेरे में आता है, इसीलिए मैंने पूछा। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हो सके बीजेपी का कॉर्पोरेटर अगर आप देख रहे हैं जो भी कंटेस्ट कर रहा है, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इसी प्रकार आकर के आप अपना मुद्दा को रख सकते हैं, ताकि पब्लिक को पता चलना चाहिए यदि आप एक लीडर बनने जा रहे हैं तो आपका सोच क्या है पब्लिक को लेकर के, आपका सोच क्या है स्टेट कैपिटल को लेकर के, आपका सोच क्या है अरुणाचल प्रदेश को लेकर के। और ये सोच को लोगों तक रखना बहुत जरूरी है। और आपका इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, आपका नेता कैसा होना चाहिए, नेता पब्लिक के लिए होना चाहिए या फिर खुद अपना लिए होना चाहिए, ये आपके ऊपर मैं सवाल छोड़ रहा हूं। आज के डेट में लोग ये बोलता है कि बीजेपी से कंटेस्ट करो, जो रूलिंग पार्टी का टिकट से कंटेस्ट करेगा तो अच्छा रहेगा। अलग पार्टी के जो एनसीपी हो, कांग्रेस या फिर अलग अलग पार्टी का से कंटेस्ट करता है तो आपको नुकसान हो सकता है। क्या लीडर जो है रूलिंग पार्टी बेस होना चाहिए या फिर लीडर कोई भी होना चाहिए? लीडर कैसे होना चाहिए, आपका क्या सोच है इसमें? मैं तो टिकट से मतलब रखना चाहिए कि नहीं? हम तो समझ बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं तो हमेशा मेरा तो वही बात है कि लीडर जो ये पार्टी बेस से नहीं होना चाहिए, लीडर जो टिकट बेस से नहीं होना चाहिए। अच्छा लीडर, अच्छा विजनरी लीडर को अच्छा काम कर सकने वाला लीडर होना है। टिकट से कोई मतलब नहीं है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमको लीडर अगर हम जितना है वाला गोरा लोटा काम करेगा, गोरा लोटा के काम करेगा। कोई टिकट लेके एक पेपर तो ये तो काम करने वाला नहीं, कोई पार्टी काम करने वाला नहीं। पार्टी सिर्फ नाम में है, टिकट भी नाम में है। असली काम तो लीडर करेगा। मैं नाम मेरा ये जैसे कि गोरा लोटा काम करेगा। ऐसा नहीं है कि टिकट मिल गया पूरा लीडर बन गया काम करेगा, ऐसे सवाल नहीं है। लीडर जो बनता है बोलने से सबसे पहले हम जो हमेशा सबको बोलते हैं, आप लीडर कॉन्टेस्ट करता है, आप लीडर आता है एक विजन लेके, विजन होके आप आना पड़ेगा, एक सपना लेके आना पड़ेगा। आप सिर्फ नाम में लीडर बनेगा, सूते रहेगा, पब्लिक मर गया है ना, जिंदा है ना मुर्दा है मालूम नहीं है। इसलिए हम तो हमेशा बोलता है लीडर को अच्छा लीडर चुनने के लिए होने से आप लीडर का सोच विचार को समझ लीजिए, बातचीत को भी समझ ले, लीडर का विजन को देखिए। अरुणाचल में हम जो हमेशा देखता है जहाँ भी पार्टी जो टिकट देगा सिर्फ अनकंटेस्ट बनाते रहेगा, जहाँ भी करेगा। ये चीज़ हमको अच्छा नहीं लगा है कि ये सिर्फ पार्टी बेस से लीडर नहीं बनना है। लीडर जो विजनरी बेस से लीडर बनना है, जो लीडर अच्छा काम करने वाला को लीडर बनना है, ये है।
13 तारीख तक जो है ये कैंपेन प्रोसेस जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि एमसीसी लागू है तो आपको 13 तक ही आप कैंपेन कर सकते हैं, उसके बाद कैंपेन आप नहीं कर सकते। तो लोगों को आप क्या अपील करना चाहते हैं इस इलेक्शन को लेकर के? मेरा जितना 11 वार्ड का मेरा जनता को मैं एक अपील करना चाहूँगी। हमने जो विजन लेके आए जी, हमने अच्छा काम करने के लिए मैं आप सभी को मेरे 11 वार्ड का जनता को प्यार बांटने के मैं आया हूँ। मुझे आप लोग का इस बार 15 तारीख को मुझे आप लोग का जितना भी बटन दबाना है एनसीपी का बटन में दबा दीजिए। और बटन मेरा जो संबल भी है, मेरा जो गौरी है, गौरी में आप लोग याद रखिए। तो आपने अभी सवाल किया, ये सवाल को जितना भी मेरा विजन रखा है मैं काम करने के लिए मैं रेडी हूँ। और जितना जनता को अपील है, आप लोग का ब्लेसिंग, आप लोग का सपोर्ट हमको दे दीजिए। हाँ, आप लोग हमको जिताए, मैं पक्का आप लोग का काम करने के लिए, आप लोग को प्यार बांटने के लिए मैं आ रहा हूँ। 11 वार्ड का जनता का जितना भी मैं अपील कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। ये है। तो ये है गोरा लोतक जो कि 11 वार्ड का जो है इस बार का कॉर्पोरेटर का एक जो है मतलब उम्मीदवार है और एनसीपी से कंटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपना विजन को साझा करते हुए क्या उन्होंने बोला आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन आप उस विजन को सुन के वो करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका नेता कैसा होना चाहिए। इस कार्यक्रम के तहत आज हमने गोरा लोटक से रूबरू हमने किया है और आपने उसका विजन को सुना है। अभी वोटिंग करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, क्योंकि देश जो है लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र देश में किसी को फोर्सफुली आप वोटिंग करने के लिए अपील नहीं कर सकते हैं। आप अपना जो है अधिकार को जो है सही हाथ में सही पार्टी को और सही नेता को आप चुन के जो है जिता सकते हैं। गोरा लोतक हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मेरा तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे। जय गोरेवा। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app